guys, welcome back to my channel Positive Spirit and in today's lecture we're gonna discuss about cryptocurrency यानी बिटकॉइन। बहुत सारे यूजर्स के मेरे को मैसेज आए थे कि बिटकॉइन के बारे में वीडियो बनाओ कि बिटकॉइन होता क्या है एंड हम इसमें माइनिंग कैसे कर सकते हैं, इसको अर्न कैसे कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे रुपी नोट्स की, डॉलर की या बहुत सारे ऐसे करेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो सारे आप उनमें ट्रेडिंग करते होंगे। ठीक है, आप उनके बदले में कोई गुड्स वगैरह या कुछ भी सामान परचेज या सेल आउट करते होंगे। ठीक है, तो अगर मैं वहीं पे आपसे एक बात कहूँ कि एक ऐसी करेंसी है जिसको ना तो आप देख सकते हो और ना ही आप उसको टच कर सकते हो। ठीक है, यू कैन नीदर सी इट और नॉट टच इट, तो वो करेंसी है बिटकॉइन। इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं अपने फोन्स में, कंप्यूटर्स में और एनी स्टोरेज मीडिया में। ठीक है, एंड जो हमारी और करेंसीज हैं जैसे हमारे इंडियन रुपी या और जितने भी डॉलर वगैरह जिसकी मैं बात करूं, तो उन सब में एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, बट हमारी जो ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, इसमें कोई भी ऐसा कंट्रोलिंग मीडियम नहीं है कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा हो, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ऐसा कुछ, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। आप ही जो लोग हैं जिसमें ट्रेडिंग करते हैं उन्हीं के थ्रू ये सब कंट्रोलिंग की जाती है, यानी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इसको कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें कि इसको कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो जनवरी 2009 में बाय मिस्टर संतोशी नाकामोटो के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और अगर मैं बात करूं एक बिटकॉइन की, जो एक बिटकॉइन कितने इंडियन रुपी के इक्वल है, तो वो है 8,73,236.92 रुपीज। एक बिटकॉइन की इतनी अमाउंट है इंडियन रुपी में। ठीक है, तो अब ये देख लो कि एक बिटकॉइन की इतनी ज्यादा अमाउंट है, तो इसमें ट्रेडिंग करना क्या इतना ज्यादा आसान होगा? नहीं होगा। ठीक है, बट फिर भी अगर कोई आप में से इसमें ट्रेडिंग करना चाहता है तो प्लीज मेरी वीडियोस को देखते रहो। मैं आपको इसमें माइनिंग करना भी सिखाऊंगी कि हम इसमें कैसे माइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन बिटकॉइन देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी अथॉरिटी। जब आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसका कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही है। सपोज अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं या आप चेक किसी को देते हो, तो उसका एक पर्टिकुलर चैनल होता है जिसके थ्रू उस पर्सन के पास पैसे जाते हैं। इसका कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि आपके इस चैनल के थ्रू आपके बिटकॉइन जाएंगे, तो आपको किसी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि योर अकाउंट कैन नॉट बी फ्रीज। आपका जो अकाउंट है वो इसमें फ्रीज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली है बट ये सिक्योर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज यू वर इंडिपेंडेंट व्हेन यू वर ट्रेडिंग इन इट। अगर आप इसमें बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो, किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर कि आपको, जैसे सपोज अगर हम कुछ भी ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम इंडियन रुपी है कुछ भी करेंसी अगर हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, बिटकॉइन को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें आपको आपके ऊपर कुछ कंट्रोल्स होते हैं कि आपको इस मेथड के थ्रू ही आप इसको इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। कुछ आपके ऊपर एग्जाम्पशंस लगा दी जाती हैं कि आपने ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बट इसमें आप इंडिपेंडेंट हो, बिटकॉइन में आप जिस तरह से ट्रेडिंग करना चाहो आप उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वट एवर वर्क यू वर एबल टू डू ड्यू टू बैंक कंट्रोल यू कैन नॉट डू ऑल द वर्क इन बिटकॉइन। यही बात मैंने आपको पहले बताई कि जो भी काम आप बैंक के केस में नहीं कर सकते हो या और भी जो मीडियम्स होते हैं वो सभी काम आप बिटकॉइन में कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात आती है कि हाउ कैन बिटकॉइन बी अर्न एंड स्पेंड। इसका आंसर यही है कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बिटकॉइंस को अर्न कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे बताती हूँ कि क्विकली आप परचेज करो किसी सब्सटेंशियल अमाउंट को, बिटकॉइन को, और ऑन द इंटरनेट इन अ पर्सन। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी, अगर आप बिटकॉइन को अर्न करना चाहते हो तो स्पेंड करना चाहते हो, तो आप जो भी पर्सन आपको बिटकॉइन देना चाहता है या आपसे खरीदना चाहता है आप उसको दे सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है आपके ऊपर कि आप ये चीजें करोगे तो बिटकॉइन दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहते हो ट्रेडिंग करना तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, अगर मैं माइनिंग की बात करूं इस केस में, तो देयर इज सम वैल्यू इन केस ऑफ बिटकॉइंस के केस में कुछ वैल्यू होती है जो कि उतनी वैल्यू के बिटकॉइंस हमारे मार्केट में आ सकते हैं। जैसे कि करेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये तय किया जाता है कि इतने ही नोट छापे जाएंगे। वैसे नोट आगे भी छापे जाएंगे बहुत ज़्यादा, बट एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है कि हाँ इतने ही नोट छापे जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें बिटकॉइन के केस में भी यही होता है कि इतने ही मार्केट में बिटकॉइंस आएंगे।
तो ये जो चीज़ है, बिटकॉइंस की जो वैल्यू है वो आगे बढ़ती ही रहे, इसलिए बिटकॉइंस जो है मार्केट में एक फिक्स्ड अमाउंट के ही लेके आए जाते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत सारे बिटकॉइंस हम मार्केट में डाल देंगे तो बिटकॉइंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस ही मार्केट में आते हैं ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे और आगे बढ़ती ही बढ़ती रहे। ठीक है, करंटली जो टोटल माइंड बिटकॉइंस हैं वो हमारे एग्जिस्टेंस में 18 मिलियन है, एंड दैट्स अ ह्यूज क्वांटिटी एंड वेरी मच क्लोज टू द कैप ऑफ 21 मिलियन। एंड अगर मैं बात करूं इन 2140, अगर मैं बात करूं 2140 में, तो न्यू बिटकॉइंस आने बंद हो जाएंगे मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन एक राइज होता है यहाँ पे कि बिटकॉइंस की जो करेंसी है वो स्टेबल नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसकी करेंसी स्टेबल होगी, तो ऐसा नहीं है, उसकी करेंसी स्टेबल नहीं होती क्योंकि इसकी कोई कंट्रोल्ड अथॉरिटी नहीं है बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए। सो दिस इज मेन रीजन इट्स वैल्यू गेट्स फ्लक्चुएटेड। तो इसका मेन रीजन ये है कि इसकी वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको पहले ऊपर बताया है कि बिटकॉइन जो है 18 मिलियन जो बिटकॉइंस है हमारी एग्जिस्टेंस में है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 बिटकॉइंस हैं और मैं आपसे कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहती हूँ। ठीक है, आप सोच रहे होगे ना कि इसमें हम बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि सपोज मेरे पास 5 बिटकॉइन है और उसमें मैं ट्रांजेक्शन करना चाहती हूँ आपसे, मतलब मैं आपको कुछ बिटकॉइंस बेचना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, और अगर ये चीज़ मैं बैंक्स के थ्रू करूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट से कुछ पैसे आपको या फिर चेक देना पड़ेगा। ठीक है, और इसका एक प्रोसीजर होगा और एक चैनल के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन बिटकॉइन के केस में क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, ऐसे में क्या होता है, सपोज आपने एक सेटअप क्रिएट कर लिया ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, पर ये वेरीफाई कौन करता है, अब आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, जैसे उसमें पैसों के केस में तो हमें पता होता है कि हाँ, हमने अगर इस बंदे को पैसे भेजने हैं तो हमें पता है कि पूरी तरह सिक्योर्ड पैसे जा रहे हैं, और जो पैसे जा रहे हैं वो पूरी तरह मतलब असली अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट है, नकली करेंसी नहीं है। तो इस केस में इसको वेरीफाई कौन करेगा। तो ऐसे में दोस्तों वो जो ट्रांजैक्शन होता है उसके साथ में मैच प्रॉब्लम्स अटैच्ड होती हैं, और दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो बिटकॉइंस को माइन करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो माइनर्स ही हैं जिनके पास पावरफुल कंप्यूटर्स हो गए और पावरफुल जीपीयूज होते हैं और इसमें पावरफुल एसेट्स होती हैं, और वो बाद में कोशिश करते हैं कि इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकें और उन मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और अगर वो ऐसा सबसे पहले करते हैं तो जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो तो कंप्लीट होगी और इसके अलावा उनको भी थोड़ी सी फीस मिलेगी साथ में, यानी कि उनको थोड़े से कुछ बिटकॉइंस मिलेंगे और ये बिटकॉइंस उनको रिवॉर्ड में दे दिए जाएंगे। तो यही एक तरीका है जिसकी वजह से बिटकॉइंस मार्केट में आते हैं। तो ऐसे में एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल पॉइंट्स तक ब्रेक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल पॉइंट्स तक ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एक रुपी में अगर मैं बात करूं तो एक 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, राइट। तो एक बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 0.00000001 इसका जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ना आपको कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू हाउ मच पैसे इज 100 पैसे, तो 1 बिटकॉइन इज इक्वल्स टू 0.00000001। ठीक है, तो ऐसे में आप 0.001 भी खर्च कर सकते हो। ऐसा आपके पास जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा एक बिटकॉइन ही खर्च करोगे। ठीक है, आप कुछ भी छोटा सा फ्रैक्शन भी खर्च कर सकते हो इन केस ऑफ बिटकॉइन। तो यही वो तरीका है जिसकी वजह से नए बिटकॉइंस मार्केट में आते हैं। और अगर आपको बिटकॉइंस कमाने हैं तो आप उनको माइन भी कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पावरफुल कंप्यूटर। अब इसमें आपको अगर आप चाह रहे हो कि आपको माइनिंग करनी है तो आपको उसके लिए चाहिए होगा एक पावरफुल कंप्यूटर। हालांकि सीपीयूज तो काफी पुराने हो चुके हैं, तो आपको चाहिए होगा एक जीपीयू, ठीक है, या फिर एक एसिड जो कि इन मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और गाइज अगर आप माइनिंग करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि माइनिंग एक इजी चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि माइनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स यूज हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपको बदले में ज़्यादा
बिटकॉइंस रिवॉर्ड के तौर पे, अगर आपको ज़्यादा बिटकॉइंस मिल रहे हैं तो ही आप इसमें ट्रेडिंग करो। अगर आपको कम बिटकॉइंस मिल रहे हैं जिसकी वजह से आपका यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो ज़्यादा है और बिटकॉइंस का रिवॉर्ड कम है, तो प्लीज़ आप इसमें ट्रेडिंग मत करो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही भरते रह जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको हाँ ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप इसमें कर सकते हो ट्रेडिंग, और इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो ये तो था कि आप इसमें कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो और कैसे इसमें ट्रेडिंग होती है। अब बात आती है कि नॉट एवरी प्लेस इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब बिटकॉइन हर जगह पे एक्सेप्टेड नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जैसे कि हमारे इंडिया में इंडियन करेंसी चलती है तो यहाँ पे हम डॉलर नहीं चला सकते, तो वैसे ही बिटकॉइन का भी एक ये होता है कि आप हर जगह पे बिटकॉइन को एक्सेप्टेबल नहीं होता वो। ठीक है, जैसे अगर आप सपोज आपके पास बिटकॉइन है, आप कहीं पे गए हो, उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो बट वहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्टेड नहीं हो रही है तो आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंगल यूजर कैन नॉट स्पेंड मोर देन 1 बिटकॉइन। इसमें ये केस होता है क्योंकि इसकी जो इसकी शीट होती है वो पूरी तरह आपको दिखाई जाती है, तो इसमें ये चीज़ होती है कि एक सिंगल यूजर एक बिटकॉइन से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है, स्पेंड नहीं कर सकता है। और अगर सपोज आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो या आप माइनिंग कर रहे हो उस केस में, और आप अपने कंप्यूटर से करते हो, तो आपके जो कंप्यूटर का पासवर्ड आप भूल गए हो या फिर कोई आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया उसमें, तो आप उसमें तो उस केस में आपके बिटकॉइंस की कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली हमारे फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में या फिर स्टोरेज मीडिया में सेव होता है, तो इसकी कोई रिकवरी नहीं है। तो गाइस थोड़ा सा रिस्की है, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। सो ये था मेरा आज का लेक्चर बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप देख सको, और चैनल को शेयर करो ताकि जो आपको नॉलेज मिली है वो नॉलेज आप किसी और को भी दे सको। थैंक यू सो मच।